हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल मस्त स्वस्थ होंगे। ये व्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ पिछला व्लॉग एंड हुआ था। तो यहाँ पर रेडी होकर आ गए थे। कीर्तन की जो है तैयारियाँ यहाँ पूरी हो चुकी है। पूजा वगैरह करवाई जा रही है जो कि परिवार सदस्य करवाते हैं। उसके बाद कीर्तन का आरंभ किया जाता है। तो यहाँ हम लोग सब खड़े थे क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया रहती है पूजा की शुरुआत की, बस वही चल रही है। अंकुश की जैसे कि शादी है तो उसी के हाथों से पूजा का जो शुभारंभ है वो करवाया जा रहा है और सभी के हाथों से दक्षिणा प्रसाद वगैरह जो भी है सबका हाथ लगवा के यहाँ चढ़वाया जाएगा, क्योंकि ऐसी ही मान्यता होती है कि परिवार वाले जब तक पूरे काम में हाथ नहीं लगाते हैं पूजा पाठ के तो वो संपन्न होता नहीं है। तो यहाँ हम लोग सब खड़े हैं और यहाँ पर जो तिलक वगैरह है, कलावा वगैरह, मौली वगैरह जो बांधने की प्रक्रिया रहती है वो सब कुछ यहाँ पर हो रही है। और मैं देख रही थी बिना नंबर कब आएगा, क्योंकि वैसे सी बात है उसकी जिसकी शादी है पूजा उसी के हाथों से करवाई जाती है। तो यहाँ पर अंकुश के हाथों से ही पूजा करवाई जा रही है। फिर नूर के बाद में नूर के तिलक और जो है मौली बांध दी थी। तो यहाँ पर ना वो लेफ्टी है तो कन्फ्यूज़न होती है उसको धागा बंधवाने में, किधर बंधवाएं किधर ना बंधवाएं। तो आप देख सकते हो नूरत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सबने बोला बहुत सुंदर लग रही है ये, और उसके हेयर एक्सेसरी वगैरह बहुत प्यारी प्रीटी लग रही थी। तो उसके बाद ये चली गई थी। मैंने इसको कहा था जाओ चले जाओ तुम खेल लो, क्योंकि भाग रही थी इधर उधर। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है पूजा का शुभारंभ कर दिया है। बस अब बारी बारी से माथा टेकेंगे हम सभी जितने भी घर वाले हैं। उसके बाद जो कीर्तन है वो शुरू किया जाएगा। कीर्तन की जितनी भी वीडियो रहेगी आप लोग एंजॉय करना। कहीं कहीं मैं म्यूज़िक दूंगी, कहीं वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि कहीं जहाँ वॉइस ओवर करूँगी वहाँ बहुत ज़्यादा शोर होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत डांस है, सब कुछ है, जो भी कुछ है आप लोग देखना ज़रूर इस व्लॉग को प्यार ज़रूर देना। और आगे भी इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना। तो यहाँ पर माथा टेक रहे हैं धीरे धीरे से। तो नूर को मैंने माथा टिका दिया था। नूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। होता है ना बच्चों को घर में काम होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मेरे बाल गोपाल को देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं वहाँ बैठे हुए। तो नूर ने माथा टेक लिया था, नूर को मैंने भेज दिया था। और ये जो चुन्नी है सबका हाथ लगवा के माता को उड़ाई जाएगी, तो बस वही मैं हाथ लगा दिया उस पर भी मैंने। और यहाँ पर बस बैठ गए थे अपनी अपनी जगह लेकर के जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली, क्योंकि यहाँ पर गली में ना थोड़ी सी जगह कम थी और जो गेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कंजस्टेड हो गई थी थोड़ी सी गली में, जगह बैठने की मिल नहीं रही थी। पर फिर भी चलो माता रानी की कृपा से सब कुछ एडजस्ट हो गया जैसे तैसे। उसके बाद नूर के पापा ने भी यहाँ पे माथा टेक लिया। जो चुन्नी में सबका हाथ लगवाया था परिवार वालों का, अब वो जो चुन्नी है वो माता रानी को चढ़ा दी जाएगी। हटा तो आगे से इधर
सो गाइस आज थक गए, मतलब अभी मैं कपड़े उतार के बैठी हूँ। देखो साड़ी फेंक दी उतार के, अभी इनको फोल्ड करके लगाना है कपड़ों, मतलब साड़ी को तय करना है और रखना है। बस अभी इतना रिलीफ मिला ना साड़ी उतार के, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। और अब उतारूँगी मैं लेंस, बहुत प्यारी लगती है मुझे मेरी आँखें लेंस में ना। कोई कोई लेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई इतना नहीं लगता है, बट मेरे फेस के अकॉर्डिंग ना, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग मुझे ग्रे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं। कान में भी वो दुख गए थे तो मैंने उतार दिए इनको भी। और बस अब इनको अभी फ़िलहाल नींद में रख रही हूँ, बाद में रखूँगी सारा संभाल के आके। अभी फ़िलहाल सब कुछ उतार दिया मैंने, बहुत ज़्यादा मेरे को भारी भारी लग रहा था। तो अब कपड़े वगैरह फोल्ड करके फटाफट से रख के जाती हूँ। और गाइस अब बच गए हैं 9 और उधर जाके खाना बनाना है। क्या बनाना है देखते हैं वहीं जाके, और फटाफट मिलती हूँ आपसे। पहले लेंस उतार लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और गाइस यहाँ पर आकर खाना वाना बना लिया था। अरहर की दाल चावल बनाए थे, रोटी थी साथ में, बस वही सब खा पी के यहाँ पर हम गानों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि गीतों की तैयारी कर रहे हैं। जब घर में काम होता है ना गाइस, टाइम का पता ही नहीं लगता है, कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है, सब टाइम टेबल चेंज हो जाता है सोने का उठने का। तो इसीलिए कहते हैं कि घर की शादी में इंसान एंजॉय नहीं कर पाता है खुल के, बट हाँ हमने बहुत एंजॉय किया हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को। क्योंकि जब टाइम निकल जाता है फिर हम लोग कहते हैं यार हमने ये चीज़ नहीं की वो चीज़ नहीं की, लेकिन हमने मेरे देवर की शादी में बहुत खुल के एंजॉय किया। आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे हमारे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मौसम भी थोड़ा थोड़ा ना बदल सा गया था शादी में। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं गीत। बज रही है निशानी तो है, जो चढ़ाया छतर वो निशानी तो है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी, और इस टाइम पे बज रहे थे गई सुबह के 5:30, जो कि मैं रेडी हो गई हूँ। आज क्या है जो मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। आज है मंडा, यानी कि मंडे वाले दिन जितना भी कुछ बनना रहेगा सब बनाना है मुझे, तो इसलिए मुझे यहाँ जल्दी उठना पड़ रहा है। और ये सारा काम मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है घर की बड़ी बहू हूँ तो मुझे ही करना पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर रेडी हो गई हूँ मैं, और मैंने एक सिंपल सा कुर्ता फ़िलहाल अभी डाला है, क्योंकि काम करते टाइम और मैं आ गई हूँ गली में। देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, सुबह सुबह का ये दृश्य है जो कभी कभी मेरी वीडियो में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ। बट जब कोई काम होता है तो उठना पड़ता है गाइज, अब काम है तो उठना तो पड़ेगा ही। आप देख सकते हो इस टाइम इतना ठंडा ठंडा लग रहा था मौसम, क्योंकि अब वैसे भी वेदर चेंज हो ही जाएगा, ठंड आ ही जाएगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी तो तैयारी हो गई थी गुलगुले बनाने की। आप देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से
आटे को गुड़ के पानी में अच्छे से घोल लिया है और इसमें खसखस वगैरह डाली है, तो ये बढ़िया तरीके से बन गए हमारे गुलगुले। यहाँ पर गुलगुले और हथौने पापड़ बनाए जाते हैं, जो सारा कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। तो जो भी कुछ रहेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बार बार एक ही बात बोलती हूँ आपको गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। घर के काम है, शादी है घर में, और आप सोच सकते हो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि वीडियो आप तक पहुंचाऊं। जो भी बना रही हूँ, जो भी वीडियो आप देखोगे, आप देखना, मेरी बहुत मेहनत है गाइस, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो यहाँ किचन में हंसी मजाक भी चल रहा था और साथ में साथ बन भी रहा था। प्रसादी है एक तरह से ये, और ये सब बना चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अंकुश को अब तेल चढ़ेगा। हमारे में ना घर में ही चढ़ाया जाता है तेल, और एक बाहर, मतलब जितने होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है। कुछ अंदर चढ़ाए जाते हैं, कुछ मंडे पे चढ़ाए जाते हैं। तो जब मंडा होगा तो मंडे पे गाड़ेंगे। अभी फ़िलहाल मंडे की तैयारी भी बाहर हो चुकी है, और यहाँ पर अंदर ही जो है तेल लगेगा। और जो भी कुछ जैसा भी है आप सब देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था गाइस, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और कुछ ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, टीवी भी ऑन था, टीवी की भी आवाज़ आ रही थी, हम सब की भी आवाज़ आ रही थी। तो जो रस्म यहाँ है, हमारे यहाँ होती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारे घर में ही छापे लगाए जाते हैं। इसकी मान्यता यह है, यदि अगर लड़का या लड़की किसी की भी शादी होती है, वो इस तरीके से छापे लगाते लगाते टेढ़ी डायरेक्शन में चढ़ा जाता है, तो उसकी बीवी जो आती है वो टेढ़ी आती है। तो ये चक्कर था। और ये जो छापे लग रहे हैं गाइस, थोड़े थोड़े से ना अंकुश ने गैप पे लगाए थे, लेकिन जो हल्दी थी ना वो ज़्यादा पतली थी, उसकी वजह से वो बह के पूरे जो इसके छापे थे ना वो इक्वल हो गए थे, पूरे टच हो गए थे एक दूसरे को। तो यहाँ पर बस तेल वगैरह लगेगा अब इसको, क्योंकि दूल्हे राजा हैं, उनको तेल लगना तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ पर तेल लगाया जाएगा, और वो तेल मैं ही लगाऊंगी। कहते हैं पहले कान में तेल डाला जाता है ताकि कान खुल जाए लड़के के या लड़की के, किसी के भी कान में तेल डाला जाता है, फिर सर में तेल लगाया जाता है। तो आज पहली बार ज़िंदगी में अंकुश की मालिश करूँगी, मतलब चंपी करूँगी सर की। तो अच्छा लगता है ऐसी ऐसी रीति रिवाज, यदि आप कभी कभी करते हो तो। हमारे में भी होता है, मैंने अपने भाई के भी मतलब कि लगाया था, और होता है, सब जगह होता है, अपने अपने रीति रिवाज रहते हैं। कहीं बहन लगाती है, कहीं भाभियाँ लगाती हैं, तो सब चीज़ें बढ़िया रहती हैं। मैंने अपनी बहनों के भी लगाया हुआ है सर में तेल, जब उनके लगन चढ़ी थी। तो या अच्छी तरीके से इसके बालों में जो है तेल लगा देंगे, और क्योंकि तेल रहने देना है ताकि सर में, शरीर में अच्छे से रमे। तो यहाँ पर जो हमारे हल्दी लगती है ना, यहाँ पर ससुराल में मेरे, वो बिल्कुल हल्दी घोल के लगाते हैं, और हमारे वहाँ थोड़ा मोटा मोटा उपटन लगाया जाता है, ताकि जो हम लगाएं और उसके बाद वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ कहते हैं कि तेल अच्छे से शरीर में जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो, मैंने अच्छे तरीके से तेल जो है बालों में लगा दिया है, बढ़िया तरीके से चंपी भी कर दिया हल्के हाथों से। यही वो मेमोरेबल पल होता है गाइस, जब जिसकी शादी होती है ना, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ बारी आ गई है हल्दी लगाने की। तो यहाँ पर सब ने हाथ भर भर के हल्दी लगाई है, और हमारे यहाँ पर ना इधर ससुराल में एक ही हाथ से हल्दी लगाई जाती है, 2 हाथ यूज़ नहीं किए जाते हैं। और सबकी अपनी अपनी प्रथा रहती है, क्या मान्यता है इसकी मुझे वैसे पता तो नहीं है, बट इतना पता है कि एक ही हाथ टच होता है। और ये हाथ को हम धोते भी नहीं हैं डायरेक्ट, इस हाथ को पल्ले में पुछवाया जाता है, वो भी दिखाऊंगी मैं भी आपको। अंकुश का मुंह देख सकते हो, किसी ने बोला कि अंकुश के मुंह पे भी तो हल्दी लगाओ, तो अंकुश का मुंह ऐसे बन गया। तो फिर उसके बाद मैंने उसके मुंह पे भी अच्छे तरीके से हल्दी, कान वगैरह पे बढ़िया तरीके से उसके हल्दी लगा दी थी, ताकि कोई भी कोना छूटे नहीं उसका। और सब भाभीियों ने उसकी अच्छे से मसाज कर दी थी, बहनों ने, भाभीियों ने, सब ने, क्योंकि यही हंसी का एक माहौल होता है जहाँ पर हंसी मजाक भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। और यहाँ पर इतनी इतनी बातें हो रही थी कि इस टाइम पे मुझे याद भी नहीं आ रही है कि डायरेक्ट क्या बातें हुई थी, पर हाँ ये था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। और ये जो मैंने सूट पाया हुआ ना गाइस, मेरा ये पूरा का पूरा सूट भी ख़राब हो गया, कैसे वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा था, हल्दी लगवा रहे थे दूल्हे राजा बैठकर आराम से, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमारे बच्चे भी कपड़े बदल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। तो
तो यहाँ पूरे ज़ोरों शोरों से पिंकी को देख सकते हो आप कैसे हल्दी लगा रही है उसको। पूरी गुस्सा निकाल रही थी इसके ऊपर, इस टाइम पर पूरा रगड़ रही थी उसको, उसके हाथों को, उसकी गर्दन को बड़े तरीके से लगा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस, आई स्वेयर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब ये ऐसा लग रहा था भाई ये पल यही रुक जाए बस, आगे ही ना बढ़े। पर यह है कि यहाँ पर इसी के साथ साथ एक दुख वाली बात भी थी। वो क्या थी कि बारिश ही नहीं बंद हो रही थी गाइस। इतना बारिश कि मैं क्या ही बताऊँ। मंडे के टाइम पे तो सुबह सुबह इतना मूड ख़राब हुआ। जो मंडा 1 बजे या 12 साढ़े 12 बजे गढ़ जाना चाहिए था, उसे करते करते पूजा 3 बज गए, क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही थी। पर उसके बाद ये था कि चलो बारिश बंद हो गई थी, और हम यही कह रहे थे भगवान जी बारिश मत करना, क्योंकि पूरा काम रहने वाला है आगे। शाम को भी लगन, मतलब कि जो लेडी संगीत वगैरह शाम का जो प्रोग्राम है वो सब है, तो प्लीज़ बारिश मत करना। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। जब घर में कोई काम होता है ना, आपको बस यही चिंता सताती है, जो भी काम है वो किसी भी विघ्न के पूरा हो जाए। तो वही माता रानी ने लाज भी रखी, और आगे जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगी भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं हल्दी जो करते हैं उसके बाद पूजते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो कर दिया है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में हाफ आरती होती है, और बाद में जब नहलाने लगते हैं ना उसके बाद पूरी आरती होती है। तो यहाँ का ये मतलब कि प्रथा है यहाँ की, हर जगह से होती है। यहाँ मैं देख रही थी, पता नहीं कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो भाभी जी यहाँ पे खड़े रहते हैं, उन्होंने बताया कैसे करना है, तो बस मैंने वैसे किया। और बारी बारी से जितनी भी सुहागनें थी, भाभियाँ, बहनें, ताई, चाचियाँ जो भी थी, सब ने यहाँ पर अंकुश की आरती उतारी। और यहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा था, सबको देखकर इकट्ठे थे सब बारी बारी से। और यहाँ पर सब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मजाक सबका चल ही रहा था। और एक चीज़ होती है ना गाइस, शादी के अंदर ना गुस्सा गिला भी होता रहता है साथ ही साथ। कोई रूठ जाता है तो कोई कुछ कर जाता है, क्योंकि इतने काम होते हैं, कई बार किसी पे ध्यान भी नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा भी होता है वो इंसान फिर अपने पे ले जाता है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिंकी को, सच में पिंकी बहुत ज़्यादा क्यूट है, और कभी कभी ऐसी हरकतें करती है जो बच्चे भी नहीं करते हैं, तो अच्छी लगती है मुझे तो पर्सनली पिंकी। तो उसका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा टचवुड रहा है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा छोटी है मुझसे, और अभी इसकी शादी हो गई, तो इसकी एक लड़की भी है, तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर हल्दी वगैरह लग गई थी, तो जैसे 5 अभी लग गई है, 2 बाद में लगेगी। तो यहाँ पर कहते हैं एक हल्दी के बाद लड़के को जो उसने चिट्ठी ले रखी है ना हाथ में, वो अलग रखेंगे, और फिर बाद में वहाँ से गेहूँ उठाकर वापस लाएंगे। तो डिसाइड नहीं हो रहा था किधर बिठाएं किधर ना बिठाएं, क्योंकि इधर एक ही रूम है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो हमने उसको कहाँ साइड में बिठा दिया था, कोने में। कोई कह रहा था किचन में ले जाओ, कमरे से बाहर ले जाओ, कोई कह रहा है कमरे में बिठा दो। तो जितने मुँह उतनी बातें। और जितने बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, जितने भी, उतने उनके जो टिप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक चीज़ मैंने ये तो देख ली शादी में। और ये देखिए हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया छापों का। तो यहाँ ये पिंकी के हस्बैंड है, नंदोई लगते हैं मेरे, और बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है इनका। इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म या कुछ इस चीज़ का एहसास इनके साथ नहीं होता है। बिल्कुल भी मजाक नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर सा इंसान है ये, और इसके साथ मेरी बहुत अच्छे से बनती भी है। तो यहाँ पर सबके मैंने छापे लगा दिए, और वो बोल रहे थे मेरी टी शर्ट नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं दूसरी खरीद लेना। तो यहाँ पर जब मैं आपको बता रही थी ना मेरा सूट ख़राब हो गया था, तो वो इसी चक्कर में हो गया था। आप देखना मेरा क्या हाल कर देंगे ये लोग गुस्से में आ करके, क्योंकि मैंने इनके सबके सूट ख़राब कर दिए थे। तो लाजमी बात है मेरा सूट भी तो ख़राब करना बनता ही है ना। तो ये मेरी बड़ी ननद है, मेरे हस्बैंड की बड़ी बहन। तो ये देखो इन्होंने गुस्सा कैसे निकाला दोनों जनों ने, ये देखो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लो ख़राब, कोई नहीं, निकाल लूँगी मैं ये दाग जितने भी लगे हुए हैं। कह रहे कैसे निकालोगे, मैंने कहा वो निकाल कर दिखाऊंगी मैं बाद में। आगे पीछे सब जगह इन्होंने मेरे छापे मारे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी मैं और दिखाती हूँ, मैं वॉइस सुनाती हूँ आपको। मिला ले उसको अच्छे से, बुला ले, चली जा वहीं पीछे से घपा घप दे, 5 लगा दे, 5। जा जा जा, ये भाभी बैठी बस और डालनी पड़ी दादी को। इधर से और कोई मुझे भी ले
हाय हाय कैसे कर रही हैं बस नूरा। मैं तो इसको पिलाई से बना के लाई थी। अरे बना रहे भाई, बनवा रहे हम, स्पेशल बनवा रहे। इसके इसके सूट पे से तो हट जाएगा। खराब इसको डोली के लगा दिया। आ गई। और बहुत सी मेहनत के बाद ये खाना मिला है, जिसमें हमने कढ़ी, चावल, पूड़ी और यहाँ पर आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने भरपेट खाई। और उसके बाद मैं गई घर। और ये देख सकते हो सूट का क्या हाल किया है मेरे। चुन्नी मुझे दोबारा पुछवाना, तो ये चुन्नी मुझे रखनी पड़ेगी। जो हाथ पुछवाते हैं ना हमारे में, तो इसी चुन्नी में पुछवाया है। निकल जाएगा। उन्होंने इतनी दुश्मनी निकाली मुझसे कि मेरा सूट देख सकते हो, ये देखो पीछे से, मैं एक मिनट दिखाती हूँ, ये देखो देख रहे हो। कभी कभी तो ये सब चीज़ें होती है। तो अब आके थोड़ा रिलीफ मिला है और काम वाम बस मैं वहाँ सारा हो गया है जो भी था। बस अब वहाँ पर जाकर शाम को अब रेडी वगैरह होकर जाएंगे, तैयार होकर पूरे प्रॉपर। सब आने वाले हैं, धीरे धीरे सब आएंगे, फिर रेडी होंगे, फिर जाएंगे। और यहाँ पर गाइस आ गई थी रेडी होके। तो जो मंडे के नीचे पूजा रहती है यहाँ पर, वो करवानी है पहले। तो पूजा क्या रहने वाली है उसको डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ मुझे भी नहीं पता। जैसे जैसे मुझे कहा गया हम लोगों ने वैसे किया। तो यहाँ पर मैंने और नूर के पापा ने ही पूजा की थी। सारा काम जो था गाइस सब मैंने और नूर के पापा ने ही किया था। मतलब हम लोग का ही पूजा पाठ में जितना भी था सब में हाथ लगा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, प्राउड फील होता है जब ऐसे ऐसे काम हम करते हैं ना अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो बहुत अच्छा फील होता है। और सब कुछ मतलब अच्छा लगा मुझे करके। और यहाँ पर पूजा हो गई थी। तो ये जो हमारे बुआ जी हैं, जो दिल्ली से आए हुए हैं, इन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया। और सारी पूजा आराम से बैठकर यहाँ पर सारी करवाई है, क्योंकि ये सभी ने पता ही है, उन्होंने बहुत से शादियाँ करवाई है, अपनी 3-3 4-4 बेटियों की शादियाँ करवाई हैं, तो इनको अच्छे से पता है। तो हमने इनको बिठा लिया था, तो वो बता रहे थे हमें जैसे जैसे हमने वैसे वैसे ही किया। उसके बाद में एक रक्षा कवच जो है लड़के के बनता है, तो जो कि माता रानी का आशीर्वाद लेके उसके हाथों पे बांधा जाता है। तो वो बस वो ही मुझे दे देंगे, सफ़ेद कपड़े में या लाल कपड़े में किसी में ही बांध सकते हैं। हल्दी का वो लगा लिया था हाथ में हमने, और इसको फटाफट इसके हाथ में बांध दिया था, क्योंकि पूरी शादी है, निकालनी है, तो ये हाथ में इसके बंधा रहना चाहिए। और इसको रेडी होके आ गया है यहाँ पर। और यहाँ का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है लेडी संगीत का, जो पूजा वगैरह वो करवा दी है बाहर। मेहंदी नहीं लगाई है गाइस, आप देख सकते हो, मेहंदी लगाएंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ का करते हैं काम, देख सकते हो हल्दी वल्दी उसे लग चुकी है। बस अब शोर शराबे के लिए रेडी रहना। और यहाँ पर भात न्योतने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो कि नानके से आते हैं। ये मेरी मम्मी के भतीजे हैं, भांजे भतीजे जो भी है। और ये बहन है मेरी सास की, यानी कि मौसी सास लगते हैं ये मेरे। तो जो भी भात में रहता है वो सब काम यहाँ पर हो रहा था। शगन लेना देना, जो भी कपड़े लत्ते जैसे जो भी सामान आता है सब उन्होंने हमें दिया प्यार से, और हमने भी प्यार पूर्वक ही उनसे सब कुछ लिया। यही रीति रिवाज रहते हैं जिसमें अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है, जो जा चुके होते हैं उनकी और जो दूर है उनकी। तो यही सब मोमेंट ऐसा जाता है जहाँ पर सबका साथ रहना ज़रूरी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जो कुछ था जो मेरे नूर के पापा के लिए आया था वो सब उन्होंने हमें दिया। नूर के लिए शगन दिया था, क्योंकि वो छोटी है, उसको अभी बच्चा ना खेल में रहता है, तो वो इस टाइम पे थी भी नहीं। बाद में मैंने उसको बुलाया था कि भाई तू आजा, तिलक तो लगवा ले, भाई सबके सर पे माथे पे तिलक रहेगा, तुम्हारे नहीं रहेगा। तो उसको ढूंढ ढांड के हमने बुलाया, खेल रही थी बच्चों के साथ, आ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पर हमारे में तिलक होता है, या सामने वाले भी तिलक करते हैं और हम लोग भी तिलक करते हैं। इस तरीके से पैसे वारे जाते हैं दोनों तरफ। और जो दोनों तरफ खड़ी हैं आजू बाजू, वो बहनें खड़ी होती हैं। जितना भी शगन जाता है एक तरफ उनको, एक तरफ इनको जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है। तो यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया अपने बड़े बूढ़ों का, जिनका आशीर्वाद के बगैर कोई भी कार्य जो है आपका नहीं हो सकता है। तो शादी एक छोटा सा काम तो है नहीं, काफ़ी बड़ा काम होता है। और जब तक शादी नहीं निपटती है तब तक ये टेंशन
टेंशन बनी रहती है कि कुछ गलत ना हो जाए। माता रानी का ध्यान, पितरों का ध्यान, सब जगह का ध्यान करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया था हमें कि अपने पितरों को याद करते रहना और काम करते रहना, तो वैसे ही हम लोग कर रहे थे। पूरी शादी में मेरा ध्यान सिर्फ देवी देवता और पितरों पे ही था कि जो भी काम करेंगे वो यही करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस अभी इसी तरीके से जो भी लेना देना था सब लोग दे रहे थे, पहले मम्मी को, फिर मेरे को और अंकुश को, नूर को, फिर अब मेरे को और नूर के पापा को, और अब अंकुश को जो है करेंगे, उसको जो भी उसकी वाइफ को या उसको देना रहेगा वो सब लेंगे देंगे। रोटी